मोहब्बत करने वाले हाजिर हों। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये दोनों मंगेतर हैं। दोनों की आपस में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से बहुत शिकायतें हैं। आए रोज इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे से कहते रहते हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। ओके, महविश, आप अदालत को बताइए कि आपको अपने मंगेतर नुमान से क्या शिकायत है। इसने मुझसे कहा था कि ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो क्या ये नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं करता। इसने झूठ बोला था। आपको कैसे पता चला कि इसने झूठ बोला था? मंगनी से पहले ये मुझसे घंटों फोन पे बातें किया करता था, लेकिन अब मैं जब भी इसको फोन करती हूँ तो ये काम में मसरूफ होने का बहाना बना देता है। क्यों भाई, क्या ये सच है? वकील साहब, मंगनी से पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। घंटों बातें करने का वक्त होता था मेरे पास। अब मेरी जॉब है, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है। मोबाइल सुनने पर पाबंदी है और ये हर 2 मिनट बाद मुझे कॉल कर देती है। वकील साहब, ये मुझे मैसेज करके भी तो बता सकते हैं कि ये मसरूफ है। हाँ भाई, मैसेज क्यों नहीं करते? एक बार मैसेज करूं तो इसके धड़ाधड़ मैसेज आने लग जाते हैं। क्या कर रहे हो, कौन कौन है तुम्हारे पास, कब तक फ्री होगे, शाम को खाना खाने कब चलेंगे। अब आप ही बताएं कितने मैसेजेस का जवाब दूं। तुम्हें अपनी मंगेतर से मोहब्बत है? बिल्कुल है, लेकिन इसको जरा भी नहीं। मैं तो हैरान हूँ, ये इतनी शकी और लड़ाका कैसे हो गई। मोहब्बत तो तुम्हें नहीं है, मिल गई होगी कोई और। देखा देखा वकील साहब, ये ऐसे ही शक करती है। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों आपस में बात मत करें। सॉरी। आपको यकीन है कि आपको नुमान से मोहब्बत है? मतलब ये कि कहीं आपको मोहब्बत का वहम तो नहीं हुआ? कहीं मोहब्बत के नाम पर आप दोनों किसी जिद में तो नहीं पड़ गए? वकील साहब, मैंने तो अपने दिल की गहराइयों से इससे मोहब्बत की थी। पता नहीं है क्यों बदल गया। मैं बदल गया हूँ? बदल तो तुम फिर आपस में बात कर रहे हो। सॉरी। मिस्टर नुमान, आपको महविश से क्या शिकायत है? सर, ये मेरी कोई बात नहीं मानती। मसलन मैंने इससे कहा कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। इसने इनकार कर दिया, कहने लगी नहीं, HBO ज्यादा अच्छा है। मेरा तो ख्याल है प्राइम अमेज़न ज्यादा अच्छा है। वकील साहब, केस पर फोकस करें। सॉरी योर ऑनर। कोई और शिकायत? ये हर वक्त साबित करती रहती है कि इसके घर वाले ज्यादा अमीर हैं, हालांकि साल में 2 दफा इनका बिजली का मीटर कटता है। वो तो इसलिए करता है क्योंकि मीटर रीडर गलत रीडिंग करके भेज देता है। क्या नुमान के घर वाले गरीब हैं? तो और क्या, इनका तो अपना घर भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। और आप? हम इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपना घर बना ही लेंगे। अभी किराए पर हैं? हाँ तो क्या हुआ, घर बनाने का सोचा तो है ना। मंगनी से पहले यकीनन इसने आपसे झूठ बोला होगा कि हमारा अपना घर है। नहीं, मुझे पता था। तो आपने मंगनी क्यों की? हाँ, मोहब्बत का भूत जो सवार था। ओके मिस्टर नुमान, जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। ये शुरू करती है, मेरे माँ बाप के खिलाफ बात करती है, फिर मैं भी इसके माँ बाप के खिलाफ बात करता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है कि इसने आपके माँ बाप के बारे में बुरा भला कहा हो और आपने इसके माँ बाप के बारे में अच्छा कहा हो? नहीं, जब ये मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलेगी तो मैं इसके माँ बाप को अच्छा कैसे बोलूंगा। आप इनके माँ बाप के खिलाफ क्यों बात करती हैं? क्योंकि ये मेरे माँ बाप को गालियां देता है। वैसे शादी के बाद आप कहाँ रहेंगी? कम से कम इसके माँ बाप के साथ तो बिल्कुल नहीं। यानी अलग रहेंगी। कितनी तनख्वाह है नुमान साहब की? 70,000। तो 70,000 में आप अलग घर में रह लेंगी? हाँ, क्यों? 70,000 में नहीं रहा जा सकता? बिल्कुल रहा जा सकता है।
लेकिन इतने पैसों में बामुश्किल किराया और यूटिलिटी बिल ही अदा होंगे, या कुछ थोड़ी ग्रोसरीज आ जाएंगी। हाँ तो और क्या चाहिए, सुकून तो होगा ना। महविश साहिबा, आपका कोई भाई भी है? हाँ जी, 2 भाई हैं। शादीशुदा हैं? एक की होने वाली है और दूसरा भी पढ़ रहा है। तो आपकी भाभियां भी अलग अलग घर में रहेंगी? क्यों? आप भी तो अलग घर में ही रहेंगी ना। हाय अल्लाह, अगर मेरे भाई और भाभी अलग रहेंगे तो मेरे अम्मी अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? इनके अम्मी अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? आपको पता है मजहब में सास और ससुर की खिदमत करना बहू पे फर्ज नहीं। बिल्कुल पता है, लेकिन ये कीमती बात आप अपनी भाभी को भी बताइएगा। आप क्यों हर बात में मेरी भाभी को ले आते हैं? क्यों भाई, 70,000 में गुजारा कर लोगे? मैं तो कर लूंगा जी, इससे पूछ ले, बगैर एसी के रह लेगी? हाय अल्लाह, एसी के बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? मिस्टर नोमान, आपको पता है ना कि शादी के बाद बीवी की जरूरियात पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। जरूरियात पूरी कर सकता हूँ, लग्जरीज नहीं। मतलब ये कि कल को मुझे ये कहे गाड़ी भी लो, एसी भी लगवाओ, एलईडी भी लगवाओ, क्या ये भी लाना मेरा काम है? हैसियत हो तो यकीनन लानी चाहिए। और हैसियत ना हो तो? ये बताओ, तुम्हारे जहन में महविश के अलावा भी कोई लड़की है? एक ने ही मेरे क्राके निकाल दिए, मैंने दूसरी क्यों सोचनी है? एक बात बताएं नुमान साहब, आपको अपनी मंगेतर से मोहब्बत कैसे हुई? हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ये मेरी क्लास फेलो थी। हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे हर तरफ बाहर आ गई है। इसकी अदाओं ने मुझे पागल कर दिया था। और आपको इनसे मोहब्बत कैसे हुई? हाय, ये पेंट शर्ट में बड़ा हैंडसम लगता था, क्लास का सबसे ज़हीन लड़का था, अक्सर मेरे साथ शरारतें किया करता था। तो बात कैसे बिगड़ी? बस जैसे इसकी जॉब लगी तो ये मुझसे कतराने लगा। अगर नुमान की जगह आप जॉब कर रही होती और ये आपको मैसेज और कॉल करता तो आप क्या करती? मैं जरूर जवाब देती, चाहे मेरी जॉब ही क्यों ना चली जाती। तो अगर इनकी भी जॉब चले गई तो फिर आप क्या करेंगी? पता नहीं। आपको कितने बजे जॉब से छुट्टी होती है? यही कोई शाम 7 बजे। और इसके बाद आपकी क्या मसरूफियात है? कुछ नहीं, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ और दोस्तों के साथ गपशप करने के लगे हूँ। तो अपनी मोहब्बत से कोई बात नहीं करते? सर, हमारी बात नहीं होती, सिर्फ लड़ाई होती है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ जब मैं ऑफिस में हूँ ये मुझे तंग ना करें, जब फोन पर बात हो तो सिर्फ प्यार की बातें हों, ये मेरे माँ बाप को बुरा भला ना कहे, मेरी शर्ट के कलर पर इतराज ना करे, मुझे हर वक्त ताने ना दिया करे। और आप क्या चाहती हैं? मैं तो इसका हाल पूछने के लिए कॉल करती हूँ, ये मुझे प्यार से भी समझा सकता है, लेकिन ये तो मुझे आगे से काट खाने को दौड़ता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, और अगर मैं प्यार से भी बात कर लूं ना तो आगे से डांट देता है। मिलॉर्ड, सारा केस आपने सुन लिया, अब फैसला आपके हाथ में है। सारी कार्रवाई मैंने गौर से सुनी है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, लिहाजा मेरे ख्याल में इन दोनों को अपनी मंगनी खत्म कर देनी चाहिए या कहीं और अपनी मतलब की जगह पर शादी करनी चाहिए। लेकिन जज साहिबा, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। और मैं भी। तुम दोनों इस काबिल नहीं कि मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करो। मोहब्बत तो आसानियां पैदा करने का नाम है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है, एहतराम का नाम है, इज्जत का नाम है, लेकिन तुम दोनों ने तो मोहब्बत को भी बदनाम कर दिया है। लेकिन जज साहिबा, हम तो शादी करना चाहते हैं। शादी? मोहब्बत में ये हाल है तो शादी में क्या कुछ नहीं होगा। कितने दिन रहेगी शादी? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल? जो तुम लोगों का हाल है, तुम लोग दोबारा अदालतों में तलाक के लिए धक्के खाते हुए नजर आओगे। शर्म नहीं आती? मोहब्बत का दावा भी करते हो और एक दूसरे को जलील भी करते हो।
तुम कैसे मर्द हो? तुम्हें एक लड़की को राम करना नहीं आता? लड़कियां तो छोटी सी बात से खुश हो जाती हैं। लेकिन चुप। कभी सोचा है इस लड़की को तुमसे मोहब्बत क्यों हुई थी? क्योंकि तुम ऐसे नहीं थे। तुम प्यार करने वाले मर्द थे, ख्याल रखने वाले मर्द थे, इसकी बातें सुनने वाले मर्द थे। और अब तुम बिल्कुल टिपिकल मर्द बन गए हो जिसका दिल भर गया है। यूनिवर्सिटी के दौर में तुम्हें लड़की को मुतासिर करने के तमाम तरीके आते थे, अब क्यों नहीं आते? और तुम क्या समझती हो? बात बात पर झगड़ा करके इसका दिल जीत लोगी? लड़की, मोहब्बत जीतने का नहीं, हारने का नाम है। हारने का हौसला ना हो तो मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों को मोहब्बत नहीं, नफरत है, लेकिन तुमने इसका नाम मोहब्बत रखा हुआ है। इतनी नफरत के साथ अगर तुम शादी के बंधन में बंधोगे तो ये बंधन बहुत जल्द टूट जाएगा। तुम्हारे अंदर मर्दाना तलखी कैसे आ गई? कभी सोचा है तुम इतनी खूबसूरत हो, ये फिर भी तुमसे इतना बेजार क्यों हो गया है? इसलिए कि तुमने अपने अंदर की खूबसूरती को निखारने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जज साहिबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं गलत थी। आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि मोहब्बत में दलीलें नहीं देनी चाहिए। मैं यही समझती रही कि मैं गुस्से से अपनी बात मनवा सकती हूँ, लेकिन जज साहिबा मुझे याद है मैंने इसे जितनी भी बातें मनवाई थी सब प्यार से मनवाई थी। प्लीज़ हमारी मंगनी ना दौड़वाएं। मैं खुद को बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अब तुम इसकी तरफ देखकर बात कर सकते हो। वेरी सॉरी महविश, जो ताल्लुक मोहब्बत से शुरू हुआ उसे नफरत में कैसे बदल सकता हूँ? मैं चंद जुमलों से तुम्हें खुश कर दिया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद अपनी ये सलाहियत कैसे भूल गई। ना मेरे माँ बाप ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, ना तुम्हारे माँ बाप ने मेरा, लेकिन हम दोनों ने बिला वजह उनको अपनी लड़ाई में रगड़ दिया। एक और बात मुझे समझ आई है, कभी मोहब्बत को यूं भरी अदालत में नहीं लाना चाहिए, वरना एंड बहुत बुरा होता है। तो क्या तय हुआ? जज साहिबा, मेरी तरफ से आज के बाद नुमान को कोई शिकायत नहीं होगी। मैं भी मोहब्बत का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा जहां से टूटा था। अच्छी बात है। देखो बच्चों, जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, इसमें तो मोहब्बत के लिए वक्त नहीं निकलता। लोग पता नहीं नफरत के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं। मोहब्बत की है तो साबित भी करो। महज लड़का लड़की का एक दूसरे को पसंद कर लेना मोहब्बत नहीं होती। जो बातें तुम दोनों में इख्तिलाफी हैं उन्हें प्यार से, मोहब्बत से हल करो और कोशिश करो कि कोई तीसरा शख्स या अदालत तुम्हारी राह में ना आए। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो मोहब्बत का हुस्न होती हैं, लेकिन इन्हें कभी तूफान ना बनने दो। एक दूसरे को इज्जत दोगे तो मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। मैं तुम दोनों को इसका एक आसान सा तरीका बताती हूँ। एक दूसरे को तुम कहने के बजाय आप कहकर बुलाना शुरू कर दो। आप कहोगे तो मुंह से गाली नहीं निकलेगी, गुस्सा नहीं आएगा और ज्यादा एहतराम से गुफ्तगू होगी। मैं तुम्हारा केस डिसमिस करती हूँ। हैप्पी न्यू लाइफ। आप दोनों को मुबारक हो, आप दोनों का केस डिसमिस हो गया है। प्लीज मेरी फीस दे दें। फीस? फीस इससे ले, इसी ने केस किया था। क्यों? वकील तुम्हारी तरफ से भी तो बोला था तुम पैसे दो। फीस तुम दोगी? फीस तुम दोगे, मेरे पास कोई पैसे नहीं। पैसे नहीं थे तो केस क्यों किया था? तो तुम क्यों यहाँ आए थे? घर बैठे रहना था। मैं जज साहब को बुलाता हूँ।